कहते हैं कि वक्त का घाव वक्त के मरहम से ही भरता है। ऐसी बातों को अक्सर आपने सुना होगा और इन सब बातों को लेकर के चर्चाएं होती रहती हैं, व्यवहारिक जीवन में हो या राजनीतिक जीवन में। इन सब बातों का कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा ही महत्व है। बिहार में भी राजनीतिक रूप से वक्त ने जो घाव दिए हैं, वक्त के हिसाब से भरने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश में आपने देखा होगा कि किस तरह से लालू प्रसाद जो लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे, विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, और अंततः कांग्रेस ने ही एक ऐसा कानून पास किया जिससे कि लालू प्रसाद सक्रिय राजनीति से अक्षम घोषित हो गए। इन सारी बातों को लेकर के अब बिहार में जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के बिहार में कुछ अलग तरह की बातें चल रही हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार खुद को स्थापित रखने के लिए कई तरह के राजनीतिक हथकंडे अपना रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंधों को लेकर के भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंधों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि भले ही देखने को सब कुछ ठीक ठाक लगता हो, लेकिन कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संबंधों को सुधारने की जितनी भी कोशिश थी, वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। अभी भी दोनों के बीच में तल्खियाँ और खटास भरे हुए हैं। इन सारी बातों के पीछे का जो कारण है, इनसाइड स्टोरी है, वो है कि नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए एनडीए के राष्ट्रपति के नहीं बल्कि खुद उनकी पार्टी के लोग उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए बार बार घोषणा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीदवारी के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की, और चूँकि आपको पता है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का नाम उछलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि या तो नीतीश कुमार की पार्टी के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन जाए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनका नाम प्रस्तावित करे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं प्रस्तावित करती है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को विपक्ष या तीसरा मोर्चा जो बन रहा है उसमें स्थान मिल जाए। लेकिन वर्तमान में ऐसी संभावनाओं से कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि नहीं बन पा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब सवाल ये पूछा गया कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, बार बार उनकी पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए इस पर से बात करना भी उचित नहीं समझा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बातें कर रही हैं, वो साफ नज़र आ रहा है कि बहुत कुछ बदला है। सुबह सवेरे जो खबर हम आपको बता रहे हैं, उस खबर में भाजपा को ऐसा लगता है कि अब मिल गया है पूरी तरह से जो चीज़ें हैं। अपने आपको सुबह सवेरे में ही बताया था कि भाजपा कहीं ना कहीं अब एक नए एंगल पर काम करना शुरू कर चुकी है, और उस एंगल पर एक बात तो पक्का नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हमने आपको सुबह सवेरे में ही बताया था कि नीतीश का तोड़ भारतीय जनता पार्टी खोज रही थी और वो संभवतः मिल गया है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए आगे का बड़ा मुश्किल होने वाला है सफ़र। नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं लटक गया है पूरा का पूरा मामला, और दोनों खेमे ने उन्हें आउट कर दिया है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि दूसरी तरफ जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, राज्यसभा चुनाव ख़त्म होते ही आप देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति चुनाव की चर्चाएं शुरू हो जाएंगी और उसके लिए जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू होगी। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी, कांग्रेस ने भी, दोनों ही खेमे ने एक तीसरे मोर्चे की बात कर लें या फिर G23 की बात कर लें, पूरी तरह से राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दिया जाए, इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का नाम साफ नज़र नहीं आता है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अब नीतीश कुमार को साथ लेने की चर्चाएं नहीं कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार को या तो इस खेमे में या उस खेमे में ये फैसला जल्दी ही लेना पड़ेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरें अभी और भी हैं इस खबर में। यहीं तक, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।